बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो मैंने इंतहाई मेहनत से और इंतहाई अपडेट इकट्ठी करके बनाई है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप सैलाबी सूरत हाल जानने के लिए और दरिया सतलुज की मालूमात जानने के लिए मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल और मुख्तलिफ खबरें वगैरह तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंडिया से जहाँ से पानी निकलता है, जैसा कि उसके दो तीन जो हैं वो मेन डैम है, तो वहां से पानी जहां से निकलता है वहां से लेके आखिर तक जलालपुर पीरवाला की जो मौजूदा अपडेट है इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। मैंने दो तीन जगह पे रब्ता किया, दो तीन जगह से रब्ता करने के बाद मुख्तलिफ जो है वो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं और मेरी मालूमात का टोटली निचोड़ इस वीडियो में है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में दरिया सतलुज में पानी या सैलाब की जो सूरत हाल है वो कैसी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें, तब जाके आप दोस्तों को जो है ये सैलाबी सूरत हाल का जो है मुकम्मल पता चल सकेगा। तो दोस्तों वीडियो का करते हैं अब कायदा आगाज। अगर दरिया सतलुज के सैलाब की बात की जाए तो दरिया सतलुज के सैलाब की मौजूदा सूरत हाल ये है कि पानी का लेवल कतरे कुछ कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सैलाब जो है ये खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है, इस बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। आप दोस्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच गए। और इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक पे गुलचीमा के नाम से देख रहे हैं, टिकटॉक को भी जनाब कर लें फॉलो, ताकि मालूमाती वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों आज की डेट है जी 17 सितंबर 2025। आज की डेट के मुताबिक जो अब लेटेस्ट अपडेट मुझे मिली है वो ये है कि जो पोंग डैम है इंडिया का, उसमें पानी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा अप हुआ है उसमें। तो इसके पीछे जो है ये वजह क्या है, और ये दोबारा से हमारी साइड पे जो है पाकिस्तान साइड पे ये सैलाबी सूरत हाल कैसे बन सकती है, और जो पोंग डैम का पानी का लेवल है वो खतरे के निशान से बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है इंडिया में BBM की, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो दोस्तों BMB की जो है ये गफलत या लापरवाही ये है कि बीच में जो बारिशें हैं वो रेगुलर जो इंडिया साइड है वहाँ पे बारिशें मुसलसल होती रही हैं। तो इन्होंने जो भी आउटफ्लो रखा था पोंग डैम से इन्होंने 35,000 क्यूसेक का आउटफ्लो रखा था, जबकि इन्हें चाहिए था कि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं तो कमोवेश जो उसका फ्लो है वो 1 लाख क्यूसेक के हिसाब से उसको सेट कर देते, ताकि जितनी भी बारिशें हो रही हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी आगे जो है वो रिलीज होता रहता। लेकिन इनकी गफलत या लापरवाही ये है कि अगर आने वाले दिनों की बात कर ली जाए तो आने वाले दिनों में इन्होंने एक बार फिर से जो है ये मंसूबा बना लिया हुआ है कि सतलुज में जो है वो फिर से सैलाबी सूरत हाल पैदा लाजमी करेंगे। दोस्तों आइए आप पोंग डैम की जो रिपोर्ट है मौजूदा उसे देख लेते हैं। पोंग डैम की जो मौजूदा सूरत हाल या रिपोर्ट है तो वो ये है कि पोंग डैम में जो पानी का लेवल है वो 1393.50 फीट इस वक्त हो चुके हैं। तो दोस्तों जब ये सैलाब अपनी पीक लेवल पे था तो तब पोंग डैम में जो है वो 1394 फुट जो है वो पानी की सतह बुलंद हुई थी। तो यूं समझ ले कि पोंग डैम में जो पानी आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसका लेवल जो है वो खतरे के निशान को तकरीबन छू चुका है। और तब हमारे पास जो पानी पहुंच रहा था वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख क्यूसेक जो सतलुज में पानी पहुंच रहा था, तो उस पानी ने जो हमारे इलाकों में तबाही मचाई उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पोंग डैम वाले करेंगे क्या। साफ जाहिर है उन्हें अपना डैम तो बचाना ही है, उन्हें पानी तो रिलीज करना पड़ेगा। और पानी में उसमें जो आ रहा है उसके अगर बात करूं कि पोंग डैम में जो पानी मजीद आ रहा है वो कितने क्यूसेक आ रहे हैं, तो एक्चुअल डेटा आपको बता रहा हूं। जो पोंग डैम में पानी आ रहा है एवरी डेटा नहीं बता रहा है, एक्चुअल डेटा बता रहा हूं कि एक्चुअल डेटा के मुताबिक पोंग डैम में जो पानी इस वक्त आ रहा है वो 1,44,314 क्यूसेक पानी आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पानी है इस वक्त। तो इस पानी के आमद के बाद जो उन्होंने थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया है, उससे जो आउटफ्लो कर रहे हैं वो इस वक्त कर रहे हैं जी 52,450 क्यूसेक पानी जो है वो रिलीज कर रहे हैं पोंग डैम से फिल वक्त। इसके बाद कर लेते हैं बात आगे भाखड़ा डैम की। जैसे पोंग डैम से पानी निकलता है तो वो फिर भाखड़ा डैम की तरफ पहुंचता है। तो भाखड़ा डैम जो है वो किसी हद तक उसका पानी जो है वो कंट्रोल में है। कंट्रोल में कौन सा पानी नहीं आ रहा, जो दरिया ब्यास का पानी है वो इंडिया साइड पे दरिया ब्यास जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। भाखड़ा डैम में पानी किसी हद तक कंट्रोल में है। तो दोस्तों भाखड़ा डैम में जो पानी का इस वक्त लेवल है वो 1676.14 फुट है इस वक्त, वो तकरीबन कंट्रोल में है। 1676.14 फुट पे वो कंट्रोल में है। ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो कल शाम जितना ही इसमें पानी है। और ये अपने जो इसका डेंजर लेवल है उससे जो है वो कमोबेश 4 फुट इसका जो पानी का लेवल है वो कम है। तो ये जो है अभी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा फिल वक्त, लेकिन जिस तरह से आगे ऊपर से पोंग डैम से पानी भाखड़ा की तरफ पहुंच रहा है तो ये खतरे के लेवल को तकरीबन पहुंच जाएगा ये भी। तो यहाँ पे जो पानी का इनफ्लो है वो है जी 51,418 क्यूसिक।
और यहाँ से जो पानी का आउटफ्लो है वो है जी 51,225 क्यूसेक जो है यहाँ से इखराज हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसा ही सीन है इसका। अगर कल के मुकाबले में आज की बात कर ली जाए तो भाखड़ा डैम से जो है उससे जो है वो कमोबेश जो है 3,000 क्यूसेक जो है वो पानी कम छोड़ा जा रहा है। कल जो है वो 3,000 क्यूसेक पानी ज़्यादा था, तो आज जो है वो 3,000 क्यूसेक पानी कम छोड़ा जा रहा है। तो भाखड़ा डैम से जो है आगे बात कर लेते हैं हरेक हेडवर्क्स की जो इंडिया में मौजूद है, क्योंकि हमारी तरफ या पाकिस्तान की तरफ जितना भी सतलुज में पानी छोड़ा जाता है वो हरेक हेडवर्क से ही छोड़ा जाता है। तो हरेक हेडवर्क्स में इस वक्त जो पानी का लेवल है 687.15 फीट, ये पानी का लेवल है हरेक हेड में इस वक्त। अब स्ट्रीम में पानी की बात कर लें तो 1,41,029 क्यूसेक जो है वो अब स्ट्रीम में इस वक्त हरेक हेडवर्क्स पे पानी मौजूद है। इसी बिना पे मेरे सुनने वाले कहेंगे कि ये सैलाबी सूरत हाल दोबारा से बन सकती है, ये खबर देख के फिर मैंने लोगों को डराया क्यों है। इसकी वजह ये है कि वो अपने डैमों से अभी पानी का आउटफ्लो ही नहीं कर रहे, इखराज ही नहीं कर रहे, पानी छोड़ ही नहीं रहे। तो जब उनका जो पानी का लेवल है वो डेंजर लेवल तक पहुंच जाएगा तो फिर से उन्हें उनकी मजबूरी बन जाएगी कि उन्होंने जो है वो पानी लाजमी तौर पर रिलीज करना है। उन्होंने अपने डैम्स तो बचाने हैं, डैम तोड़ने से तो रहे वो, पाकिस्तान को डुबोना तो उनकी दिली ख्वाहिश है, पाकिस्तान से तो वो अगले पिछले हिसाब पूरे कर रहे हैं, तो उन्होंने पानी फिर से छोड़ना है। साफ जाहिर है जिस तरह से जो है इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो आगे से कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? अगर पानी रिलीज नहीं करेंगे तो उनके पास और ऑप्शन ही नहीं बचता फिर। क्योंकि अगर पोंग डैम के लेवल की बात करूं तो वो पोंग डैम का लेवल जो है वो लम्हा ब लम्हा पोंग डैम का लेवल जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि काफी सारे लोगों ने इस बात पे सवालात किए हैं कि पोंग डैम से पानी का अखराज जो है या आउटफ्लो इन्हें ज्यादा करना चाहिए, लेकिन वो इस बात को मानने से कसर हैं। वो पोंग डैम का जो लेवल है वो अप करते जा रहे हैं, डेंजर लेवल तक पहुंचने में उसे तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो उसकी गुंजाइश मजीद बच चुकी है इस वक्त। लेकिन अब बात कर लेते हैं हरेके हेडवर्क से। हरेके हेडवर्क से जो पानी का आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 2 नहरें हैं, फिरोजपुर फीडर और राजस्थान फीडर, इंडिया वाली साइड पे। तो जो फिरोजपुर फीडर है और खुसूसन अगर राजस्थान फीडर की बात करूँ तो यकीन करें इन लोगों को तो बिल्कुल मज़े लगे हुए हैं। सैलाबी सूरत हाल में भी इन्हें जो है वो पानी बिल्कुल इनका कम नहीं किया गया, बल्कि अगर राजस्थान की बात कर लूँ तो ये पाकिस्तान की टोटली मशरकी पट्टी बन जाती है, जो कि कसूर से लेके आगे जनाब हमारी बदीन कराची तक जो है ये सारा सिस्टम चलता रहता है। ये इनका राजस्थान ही गिना जाता है, इंडियन गुजरात से पीछे पीछे तक। तो ये इनका गैर आबाद एरिया था, इन्होंने इस हेडवर्क्स पे जो है ये नहरें बना के तो इस सारे इलाके को सराब किया, और अब वहाँ से जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बंजर या बेकार ज़मीन थी वो अब काश्तकारी के काबिल हो चुकी है। तो बात करने का मकसद है कि आप हर एक हेडवर्क को जो है ये किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता, चाहे पानी जितना भी पीछे से आ जाए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक वेटलैंड किस्म की जो है वहाँ पे मैनेजमेंट की हुई है, और ये जो फिरोजपुर फीडर है उसमें जो है वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं। इसके अलावा उनके पास जो राजस्थान फीडर है वहाँ पे राजस्थान वालों के तो यूँ समझ लें कि बड़े कमाल की मौजें लगी हुई हैं, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो ना हो कुछ भी हो, उनका पानी किसी सूरत भी कम नहीं करते वो। तो अगर सैलाब के दिनों की भी बात की जाए तो इंडियन फार्मर जितने भी हैं उनका बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे। अगर पीछे की बात कर ली जाए तो इंडियन पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब डूबते दोनों पंजाब ही हैं, लेकिन इन दोनों पंजाब के डूबने से जो फ़ायदा उठाता है वो है जी राजस्थान। राजस्थान बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा जाता है, उसे वसी पैमाने पर जो है वो पानी फराहम कर दिया जाता है। क्योंकि जब फ्लड की सूरत हाल अपने पीक लेवल पे थी तो तब भी राजस्थान नहर भी चलती रही थी और फिरोजपुर फीडर भी चलता रहा था, वो नहरें बंद नहीं की गई थी। अब चलते हैं जी अपने प्यारे पाकिस्तान की तरफ। अगर पाकिस्तान की तरफ आए तो गंडा सिंह की बात कर लेते हैं जी। गंडा सिंह में इस वक्त जो पानी का इनफ्लो हो रहा है वो है जी 95,000 क्यूसेक इस वक्त। गंडा सिंह पे जो है वो पानी का लेवल कदरे कम हुआ है, और ये कम क्यों हुआ है कि वो पानी जो है वो छोड़ नहीं रहे। पोंग डैम में जो है वो पानी का लेवल जो है अप करते जा रहे हैं, वहां से पानी रिलीज नहीं कर रहे, और इस वजह से यहाँ पे जो है वो पानी का लेवल जो है वो कम हुआ है। इसी के साथ हेड सुलमानकी की बात कर लें तो सुलमानकी पे ये है कि ये इसका लेवल कदरे जो है वो बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि ये 78,000 क्यूसेक पे ये पानी पहुंच चुका था, लेकिन अब आज सुबह की अगर बात कर लें 7 बजे की, तो आज सुबह 7 बजे के करीब इसका जो लेवल है वो 95,000 क्यूसेक पे पहुंच चुका है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि पानी जितना आगे दरिया सतलुज में मौजूद है वो भी तो इसके साथ शामिल होना है, तो सुलमानकी के ऊपर जो है वो पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई है। इससे आगे चलते हैं जी हेड इस्लाम की तरफ। हेड इस्लाम पे इस वक्त जो पानी चल रहा है वो है 81,768 क्यूसेक इस वक्त जो है वो पानी चल रहा है हेड इस्लाम पे। और जो डाउन स्ट्रीम में पानी आगे मेलसी साइफन को दिया जा रहा है वो 80,268 क्यूसेक जो है वो पानी का जो है आउटफ्लो कर रहे हैं मेलसी साइफन की तरफ इस वक्त। तो मेलसी साइफन से जो पानी का आउटफ्लो हो रहा है वो 73,130 क्यूसेक का आउटफ्लो हो रहा है इस वक्त। तो ये है जी आज की हमारी और इंडिया की हेडवर्क से जितनी भी मालूमात हैं वो मैंने आप दोस्तों शेयर की हैं। तो पानी का लेवल जो है वो बतदरीज जो है वो तकरीबन कम होता जा रहा है।
तो ये ना समझे कि पानी ख़त्म हो जाएगा या फिर हमारे पास जो है वो सैलाबी सूरत किस तरह से बन सकते हैं। इसी के साथ सॉरी मुझे याद आया हेड पाइनाथ का। तो हेड पाइनाथ जो है ये तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पे आ चुका है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पे जो पानी चल रहा था सैलाब के पीक के दिनों में वो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक तक जो है उसका लेवल पहुंच चुका था, लेकिन वो भी अब कम हो गए हैं। इसी के साथ मैं अगर अपनी तहसील जलालपुर पीरवाला की बात करूं तो तहसील जलालपुर पीरवाला में जो है ये पानी कमोबेश जो है तकरीबन को 1,60,000 या 65,000 क्यूसेक के लगभग जो है ये चल रहा है तहसील जलालपुर पीरवाला और बहावलपुर के दरमियान वाले एरिया की। उसकी वजह ये है कि पानी ऊपर से तो आ रहा है और जो पहले से पानी मौजूद है तो वो कई लाख क्यूसेक जो है वो पानी बन जाता है, क्योंकि अगर दरिया खाली हो तो जो पीछे से बताया जा रहा है कि 73,000 क्यूसेक हेड साइफन से जो है वो उसका अखराज है, लेकिन जो पानी पहले से दरिया में मौजूद है तो वो पानी भी तो इसमें शामिल होना ही है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं जलालपुर से मशरकी हिस्से की, तो हमारी साइड पे ज़िंदगी भर इस सैलाबी सूरत जितनी भी बनती रही हैं ज़िंदगी भर इस साइड पे पानी नहीं आया था। अगर मैं अपने घर से पानी की मतलब दूरी बयान करूं तो तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे पहुंच चुका है। और मज़ीद अभी कल शाम में मैं रिसेंटली उसकी अपडेट लेके आया हूं, तो वहाँ पे जो पानी है उसका लेवल मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जबकि दरिया चनाब की बात करें तो दरिया चनाब में जो है वो पानी का लेवल तकरीबन कम हो के क्या ख़त्म होने के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये थी मौजूदा अब की सूरत हाल। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास दोबारा से जो है वो सैलाबी सूरत हाल कैसे बन सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि पोंग डैम में जो पानी का लेवल अप करते जा रहे हैं कि 1390 फुट जो है वो पानी का लेवल हो चुका है, जबकि 91 फुट पे जो है वो डेंजर सिचुएशन बन जाती है। तो लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता से जी है अगर वो डैम फट जाए या कुछ भी सैलाबी सूरत हाल बन गई तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा अमवात होंगी, बहुत ज़्यादा जो इलाके हैं वो मतलब ज़ेरे आब आ जाएंगे, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों। तो वो पानी का लेवल अप ही इसी बिना पे करते जा रहे हैं कि वो उन्होंने पानी का इखराज तो करना है, आउटफ्लो उन्हें देना पड़ेगा, वरना उनके डैम का जो है वो नुकसान होगा। तो वो इसीलिए लेवल अप कर रहे हैं कि वो एकदम से जो है वो फिर से पानी छोड़ेंगे, ये उनकी मजबूरी बन जाएगी। जब वो एकदम से पानी छोड़ेंगे तो हमारे दरिया सतलुज में जो है वो पानी पहले से मौजूद होगा, तो ये दोनों पानी जब शामिल होंगे तो एक दफ़ा फिर से जो है ये सैलाबी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। अगर जलालपुर के करीब जो है सखर मुल्तान मोटरवे की बात करूं तो उसकी एक साइड जो है ये पानी बहा के ले गया और वो दरिया चनाब का पानी नहीं था, वो दरिया सतलुज का पानी है। सतलुज ने हर तरफ से जो है वो तबाही मचाई है। कल तक की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मेन चारा है क्योंकि मोटरवे जो है वो मेन चाराह में काउंट होती है, ये मतलब सखर मुल्तान या पंजाब या सिंध का यूं समझ ले कि एक मोटरवे जो है राबता है, तो ये टूट चुका था। मेन चाराह को उसने नहीं छोड़ा, तो इससे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है सतलुज ने तबाही मचाई है और उन उन जगहों पे पानी पहुंच चुका है जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों आज की जो मेरी पानी के मुतल्लिक अपडेट थी ये मैंने आप दोस्तों को शेयर की है। अगर मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए तो जनाब वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।